जैसे ही रुधना गांव में शाम उतरती है, चार दोस्त खुद को अशुभ कालवीर हवेली के सामने पाते हैं, जिसका जीर्ण शीर्ण द्वार खुला है। हवेली विशाल है। इसका बढ़ा हुआ बगीचा उपेक्षा और चेतावनी की कहानियां फुसफुसाता है, जो भूली हुई कहानियों का एक ठंडा प्रमाण है। गांव के बुजुर्गों की चेतावनियों से बेपरवाह आरव, रिया, करण और निकिता विद्रोही खड़े हैं। कालवीर हवेली के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार है। रिया का चेहरा जिज्ञासा को दर्शाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, अपने दोस्तों को अज्ञात के जबड़े में बुलाती है। करण और निकिता एक घबराहट भरी नजर का आदान प्रदान करते हैं। हवेली का अजीब माहौल उनके युवा साहस पर भारी पड़ रहा है। चार दोस्त प्राचीन कालवीर हवेली की खोज करते हैं। उनके कदमों की गूंज भूली हुई भव्यता से भरी हुई हवेलियों में गूंजती है। उनकी कैमरों के लेंस के नीचे अलंकृत नक्काशी जीवंत हो उठती है। हर क्लिक इतिहास का एक टुकड़ा कैप्चर करता है। धूल से ढकी मूर्तियां पहरेदार की तरह खड़ी हैं। हवेली के शानदार अतीत की मूक गवाह। पुराने झूमर लंबी परछाइयां डालते हैं, जिससे उनकी गोधूली खोज में रहस्य का आभास होता है। एक चीख रात की शांति को भंग कर देती है, जो प्राचीन हवेली को चीरती है। रिया और निकिता चौंक कर चीख की ओर दौड़ती हैं। वे एक जर्जर कमरे में पहुंचते हैं। हवा डर से भरी हुई है। जो आया वो कभी लौट न पाया। एक खौफनाक संदेश दीवार पर खून से लाल रंग में लिखा हुआ अभिलेख मंडराता है। उन सभी के लिए एक डरावनी चेतावनी जो प्रवेश करने का साहस करते हैं। कालवीर हवेली के अंदर अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि करण अपने कैमरे से प्राचीन हॉल का सर्वेक्षण करता है। एक अशुभ छाया कैमरे के दृश्य में दौड़ती है। स्क्रीन अचानक पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाती है। सन्नाटा छा जाता है, जो केवल अनदेखे भयावह दृश्यों की गूंज से टूटता है। कैमरा फर्श पर गिर जाता है। अंधेरा सब कुछ निगल जाता है। रुधना गांव में एक बूढ़ा आदमी चार दोस्तों को इकट्ठा करता है, एक अंधेरी कहानी साझा करने के लिए तैयार। बूढ़ा आदमी कालवीर हवेली के दुखद इतिहास को सुनाना शुरू करता है, जो विश्वासघात और आग की कहानी है। वह राजा वीर प्रताप के परिवार की बात करता है, जिसे अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए फंसी हुई हैं। दोस्त ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे खौफनाक कहानी पर सदमे और अविश्वास को दर्शाते हैं। हवा अन्याय के भार से भारी हो जाती है, क्योंकि हवेली की आत्माएं अपने हक का इंतजार करती हैं। धुंधली रोशनी वाली हवेली में अराव का परिवर्तन शुरू होता है। उसकी आंखें खून से लाल हो जाती हैं, क्योंकि वह अशुभ रूप से बड़बड़ाता है। अराव एक अंधेरी शक्ति से ग्रस्त होकर घोषणा करता है, मैं लौट आया हूं, मेरा बदला तय है। अदृश्य रिया की आंखें दहशत से फैल जाती हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि आरव राजा प्रताप के हत्यारों के नाम पुकारता है। ऐसा लगता है कि हवेली अंधेरी हो जाती है। अराव की प्रतिशोधी आत्मा रात को भर देती है। परछाइयां नाचती हैं। कालवीर हवेली के तहखाने में उतरते ही चार दोस्त खुद को धूल और सड़न की भारी गंध से घिरा पाते हैं। अंधेरे के बीच वे पुरानी दस्तावेजों को उजागर करते हैं। हर पृष्ठ में भूले हुए रहस्यों की फुसफुसाहट होती है। एक खून से सनी डायरी सामने आती है, जिसके पन्ने दुहक और निराशा की कहानियों से सने हैं। राजा की पत्नी का अंतिम पत्र सामने आता है, जिसके शब्द कब्र के पार से एक हताश गुहार के साथ गूंजते हैं। अगर सच्चे दिल वाला कोई व्यक्ति इस हवेली में प्रवेश करता है, तो वे हमें मुक्ति दिला सकते हैं। पत्र आगे बढ़ता है। एक भयावह चेतावनी बासी हवा में गूंजती है, लेकिन अगर लालच उनका मकसद है, तो उनका अंत निश्चित है। लालच से प्रेरित होकर करण एक सोने का सिक्का चुराता है, जिससे भयानक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। एक हिंसक कंपन फूटने पर हवेली कराहती है, जिससे कमरा अपनी नींव तक हिल जाता है। खून दीवारों से रिसता है। आसन्न तबाही का एक भयावह दृश्य चित्रित करता है। बधिर करने वाली ताकत से दरवाजे बंद हो जाते हैं, जो करण की किस्मत को सील कर देते हैं। एक अलौकिक शक्ति करण को हवा में उठाती है, केवल उसे क्रूरता से फर्श पर वापस गिराने के लिए बेजान। अराव का शरीर असामान्य रूप से मुड़ जाता है। उसकी आंखें पथराई हुई हैं, जो आत्मा के पूर्ण नियंत्रण का एक भयावह संकेत है। मेरे बच्चों को जला दिया गया, मेरी रानी को जिंदा दफना दिया गया, तुम सभी इंसानों को भुगतना होगा। अराव की आवाज गूंजती है, अब आत्मा के प्रतिशोधी क्रोध से भरी हुई। निकिता और रिया तनाव में है। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे हुए हैं, क्योंकि वे एक पुरानी तलवार निकालते हैं, बुराई का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। हवेली के आंगन में रिया की आवाज गूंजती है। रानी के पत्र से मंत्रों का जाप करती है। उसके शब्द बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। रिया जप करती है। उसकी आवाज प्राचीन पत्थर से गूंजती है। आत्मा के अंधेरे प्रभाव के खिलाफ
एक हताश विनती। बिजली से फटे आकाश के नीचे कालवीर हवेली जीवित होने के समान कराहती है। इसके प्राचीन पत्थर डर से कांप रहे हैं। एक चकाचौंध भरी चमक में अराव धरती पर गिर जाता है। हवेली की पीड़ादायक चीखें रात को चीरती हैं, क्योंकि वह चेतना खो देता है। लेकिन उस रात जब रिया अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग की समीक्षा करती है, अंतिम फ्रेम में वही गहरा साया आरव के पीछे खड़ा है।